अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले की वाक़िया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले एक मगरूर और जालिम बादशाह था जिसका नाम वलीद बिन मुशब था, जो फ़िरौन के नाम से मशहूर है, जो बनी इसराइल के कौम पर जुल्म व सितम करता था और उनसे गुलामों की तरह काम लेता था। फ़िरौन को मानने वाले खिप्ती कहलाते थे और वो ऐश व आराम की जिंदगी गुजारा करते थे। फ़िरौन का ख्वाब। एक रोज फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस से चला मिस्र के जानिब में एक आग उगलती जा रही है। वो अगर मिस्र के लोगों को जला दिया जाता है, मगर इस आग से बनी इसराइल के घर मजूजत रहते हैं। फ़िरौन ने इस ख्वाब की ताबीर को अपने पास मौजूद काहिनों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी वजह से मिस्रियों खिप्तियों की हलाकत होगी। तारीखों के बारे में जानने वालों का कहना है कि फ़िरौन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस ज़माने के कहीनों, नजूमियों और क्याफगारों ने बताया था कि उसकी हुकूमत का ज़वाल एक इसराइली लड़के के हाथ से और कुछ होगा। तारीख रिवायतों में है कि फ़िरौन ने एक भयानक ख्वाब देखा था, जैसा कि ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और काहिनों ने कहीं दिया था, जिसका जिक्र चुकाया गया है। इस पर फ़िरौन ने एक जमात को इस तरह मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इसराइली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वलीदा जब हमल से वापस आए तो इसकी खबर किसी को न हुई। उन्होंने सबसे छुपाए रखा और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ तब भी सीरिया की खास यादों को किसी को नहीं बताया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब वंश कुछ वास्तों से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक का दर्शन है। उनके वैद का नाम इमरान और वालिदा का नाम युकाबुद था। इमरान के घर में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे ज़माने में हुई जबकि अफ़गान इसराइली विद्वानों के कत्ल का फैसला कर चुका था। सोया जूंजू करके 3 माह तक उनके जन्म की किसी को मुतलक खबर न होने दी। इस सख्त और निशाने में आखिरी अल्लाह ताला ने मदद की और मूसा अलैहिस्सलाम की वलीदा के दिल में यह बात डाल दी कि एक ताबूत की तरह का संदूक बनाओ, जिस पर राल और रोगन पालिश कर दो ताकि पानी का असर न हो सके, और इसमें उस बच्चे को हिफाजत से रख दो और फिर उस संदूक को नील नदी के बहाव पर छोड़ दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बड़ी लड़की मूसा की बहन को बताया कि वह इस सैंडुक के बहाव के साथ किनारे किनारे रम सैंडुक को एकजुट करती है और देखती है कि अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का मालिक किस तरह का पूरा है करता है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की वलीदा को अल्लाह ताला ने यह बशारत पहले ही सुना था कि हम इस बच्चे को ही तेरी तरफ ला कर देंगे और यह हमारा पैगंबर और रसूल होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस संदूक में थे वह संदूक बहते बहते फ़िरौन के महल के पास पहुंचा। महल के दरबारियों ने संदूक को हटा दिया। फ़िरौन की बीवी आसिया अल्लाहु अन्हा जो नेक खातून व हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और फ़िरौन से कहा, ये तेरी और मेरी आँखों की ठंडक है, और इसे अपना बेटा बना लिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख लगी और दूध के लिए रोने लगे तो दूध पिलाने वाले ले गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध नहीं पिया। करीब में ही मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो आपकी निगरानी में पीछे आई दिखाई दी थी। मैं एक घर का निरीक्षण कर रहा हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के पास वापस लौटा दिया था। 2 आदमियों की लड़ाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के महल में पाई और जवानी की। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ताकत व कुव्वत बहुत अता की थी। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 लोगों को खींचे हुए देखा। ब्रिटेन से एक बनी इसराइल से थी और दूसरी खिप्ती थी। बनी इज़राइल के राष्ट्रपति ने आपकी मदद की। आपने मदद का इरादा किया और खिप्ती को एक मुक्का मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद कत्ल का नहीं था और अपने अल्लाह ताला से तौबा किया। तफसीर सूरह क़सस आयत 15 और 16। अगले दिन जब मूसा अलैहिस्सलाम शहर की तरफ निकले तो देखा कि वही बनी इसराइल फिर से किसी से बहस कर रहा है।
اور آپ کو देख रहा है। फिर से आपकी मदद से तलब की। आपने फरमाया तू तो हेलमेट लू आदमी है, और उसकी दुकान वाले खिप्ती की तरफ हो गए। बनी इसराइल ने कहा कि कल जैसे एक आदमी को मारा गया था, क्या आज मुझे भी मार डालोगे? यह बात आपको समझ आ गई कि पूरे शहर में कल वाली बात झूठी है। मिस्र से मूसा अलैहिस्सलाम का प्रस्थान। जब फिरौन को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ही मिस्र के कातिल हैं, तो फिरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करे। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्ज शहर वह भी था जो दिल व जान से मूसा से मुहब्बत और इस्राएली मजहब के बारे में जानता था। यह हथियारौन ही के खानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने अफगानिस्तान का यह हुक्म सुना तो फिरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना सारा किस्सा बयान किया, और मशविरा ने कहा कि इस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दी और किसी ने ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाई जहां उनकी पकड़ न हो सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मशाविरे को कबूल फरमाया और अर्ज़े मद की तरफ से मशविरे के साथ छोड़ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मदयन पहुंचना और क्या। मिस्र से मस्जिद अलैहिस्सलाम मदयन प्रांत से और लंबे सफर से एक जगह तो देखा कि एक जैसा पर एक हौज है जहां कुछ लोग अपने आंचल को पानी पी रहे हैं। बेस्ट है, आपने देखा कि दो औरतें हैं जहां के पास बकरियां हैं। वे पानी के मछलियां अपनी बकरियों को रोके हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मामला है, अपने बकरियों को पानी क्यों नहीं पिलाते? वो बोली कि जब तक ये चरवाहे अपने कांटे को पानी नहीं पिलाते हम नहीं खरीद सकते और हमारे वैध बहुत सारे स्टॉक हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे चलकर उन ईसाइयों को बाहर निकाला और बकरियों को पानी पिलाया। दोनों औरतें वापस चली गईं और सारा किस्सा अपने अपने वालिद को पसंद आईं। पानी पिलाया उसका उजरत दे सके। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अमल कोई उजरात के लिए नहीं किया बल्कि सख्त हाजत थे, इसलिए आप उनके साथ चल पड़े। घर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत शोब अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत शोक अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा कि आप उनके पिता पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। फिर हजरत शोब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी से अपना शोक कर दिया और मेहर के एवज 8 साल के स्वामी को कहा, और ये भी कहा कि अगर 10 साल करो तो ये बेहतर और एहसान है। चुने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल पूरे किए। अल्लाह ताला की दो निशानियां। 10 साल पूरे होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने वतन मिस्र जाने का इरादा किया और अपनी पत्नी के साथ वापस चले गए। सफर के दौरान ठंड काफी थी, अंधेरी रात थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सुदूर पहाड़ी पर एक आग दिखाई दी। वह अपनी पत्नी को बोले, मैं आग ले अब ताकि झील से बचा जा सका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास आए तो देखा कि कोई आग नहीं थी बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत आश्चर्य हुआ जब और उन्होंने कहा तो साजो सामान से कहा गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं प्रियजन परवरदिगार बोल रहा हूँ। फिर आवाज आई, ये फे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरी लाठी है जिससे मैं टेक लगाता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी फायदे हैं। फिर हुक्म हुआ, इसे नीचे जमीन में डाल दे। जूं ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी नीचे गिराई, वह सांप भालू दौड़ने लगा। ये देख मूसा अलैहिस्सलाम परेशान फेर कर भागे, पीछे मुड़कर भी ना देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा, डॉक्टर मैट और इस लाठी को पकड़ लिया, हम फिल्म लाठी बना देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो उसने लाठियां बरसाईं जिस तरह चमक रही थी। अल्लाह ताला ने दो मोज़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नीचे दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फिरऔन और उसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो बहुत सरकश और नाफरमान है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी जंघा की गिराह खोल दे और मेरे काम में आसानी फरमा और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई
इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। फिरौन को दीन की दावत। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ ले लिया और फिरौन के महल के दारबानों ने आपको को मस्जिद जाने नहीं दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कासिद हूँ यानी पैगाम लेकर आया हूँ, तो दारबानों ने आपको को मस्जिद जाने दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से दीन की दावत दी तो फिरौन ने कहा कि तेरा रब कौन है? जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो सामग्रियां और जमीन के टुकड़े का रब है। ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर भी फिरौन ने कहा कि अगर तू अपने वादे में सच्चा है तो निशानियां पेश कर। अब मौका आ गया था कि वह दोनों मोजे प्रोजेक्ट। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर रख दिया तो वह अजादा बन गया और अपने पत्थर से हाथ निकला तो वह चमकने लगा। फिरौन ने कहा ये तो जादू के और कुछ नहीं है, और कहा कि नकली में मैं भी मशहूर जादूगरों को लाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को इसी तरह का इंतजार था, सबसे सामने दावत पेशी की जाए। मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। फिरौन ने महाज जादूगरों को मुतखब किया और ये भी एक आशीर्वाद के रूप में जो मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जादू से हरा दिया उसे मंगमल कर दिया। मुकबले का दिन आ गया। लोग एक मैदान में जमा होने लगे। 40 जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम को हाजिर में रखा था। यह उसे जमीन पर डाल दिया था। देखते ही देखते वो रस्सियां इंटरलॉक करने के लिए लोगों की नजरों पर जादू कर दिया। गोया वो रस्सियां नजर सांप के फूल। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहशत महसूस की तो अल्लाह ताला ने वही की आस्थान तू ही गालिब आया और तेरे हाथ में जो चीज है उसे जमीन पर डाल दे। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही कहा अपनी लाठी मिक्सचर पर डाला तो एक अजदहा बन गया और जादूगरों की रस्सियों को निगलना शुरू कर दिया। जादूगरों का ईमान लाना। जब जादूगरों के इस मंजर को देखा तो समझ गए कि ये जादू नहीं हो सकता, एक पत्थर की तरफ से बल। सभी जादूगर सजदे में गिर गए और बोले मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान का परिचय देता हूँ। तफसीर सूरह ताहा। जब फिरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए हैं तो बोला कि मुझसे बिना पूछे तूने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कैसे ला सकता है, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम पर भी जादू कर दिया है। फिर बोला मैं नकली हाथ हिलालिफ सिमटों में कटवा कर खजूर के तनों पर लटकावा बिस्तर पर। इस पर जादूगरों ने जवाब दिया कि जो करना है कर डाल, हम अपनी कोई तरजीह नहीं देते और तू दुनिया में हमें सजा दे, इसके अलावा और भी कर सकता है। चुने फिरौन ने उन्हें सजा देने का हुक्म दिया। मौजिज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।